दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो गड़बड़ियाँ आई थी, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल यहाँ बच्चों के भविष्य का है। ये 23,81,000 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। 4 जून 2024 को नीट यूजी का एग्ज़ाम डिक्लेयर किया गया और ये इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई। एक ही सेंटर से 5 टॉपर, यानी पूरे देखा जाए तो 67 बच्चे जो है 720, 2-4 बच्चों का 719, 720 में 719 और 718 नंबर मिला, बाकी बच्चों का 720 में 720। इस तरह से अब कहीं पर ग्रेस मार्क जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, ये भी एक विवाद का कारण है। ये कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है, ये फर्जी डॉक्टर देश में पैदा करना है गया। तो ऐसे में ग्रेस मार्क भी को लेकर के और पेपर जो एग्जाम से 24 घंटा पहले वायरल हो गया, जिस तरह से उस स्कूल के छत पे अधजला पेपर मिला था, उसको आर्थिक अपराध की इकाई और पटना पुलिस ने जिस तरह से उसके साक्ष्य जुटाए और पेश किए। पहले तो 14 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मानने से इनकार कर दिया कि नीट एग्जाम में किसी तरह की कोई अनियमितता हुई है। फिर 17 तारीख को जब पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने जब साक्ष्य जुटाए, परीक्षा में गड़बड़ियों के, पेपर लीक मामलों के सबूत जुटाए और धरपकड़ की गिरफ्तारियां हुई, तब जाकर के 17 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, नीट एग्जाम में कुछ किसी तरह की गड़बड़ी कुछ हुई है। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 जून को तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और 21 को यहां देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, इसको लेकर के कि जब तक इस परीक्षा का री एग्जाम नहीं कराया जाता, परीक्षा रद्द नहीं की जाती है, काउंसलिंग पर, इसके नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। लेकिन यहां ये 21 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया तो नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिर 22 जून को परीक्षा में धांधली की जांच करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सीबीआई को सौंप दिया और सुबोध कुमार सिंह को, जो डीजी महानिदेशक थे एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उनको उनके पद से हटा दिया गया। नीट विवाद से जुड़ी एक बात समझ में ये है दोस्तों कि नीट विवाद से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। लेकिन वो नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में 6 जुलाई को यानी उससे 2 दिन पहले नीट की काउंसलिंग होनी है। जब नीट की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद तो सुनवाई होगी। सरकार चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद नीट की ये काउंसलिंग कराती, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 जुलाई को नीट की काउंसलिंग होगी और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आई एम एग्री टू द कांग्रेस इन विच राहुल गांधी सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंप्लीटली हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ ये लीक पेपर लीक रैकेट एंड द एजुकेशन माफिया। मेरा एक कहना है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए होते हैं, इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए नहीं रहते हैं। इतनी कितनी उनकी कैपेसिटी है कि थक जाएंगे। उनके फ्यूचर का सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पहले भाग रही थी, अब एक्सेप्ट कर रही है, वो भी आधे इनकम्प्लीट ग्रेस मार्क वाले बच्चों का री एग्जाम करा रही है। अब बाकी बच्चों का उसी तरह से गड़बड़ियाँ एक नहीं, पूरा सेंटर का सेंटर जो है इसमें स्कैम हुआ है। स्कैम में ये सबसे बड़ा स्कैम है एजुकेशन में। 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर 5 करीब एग्जाम का या तो स्थगित कर दिया गया या तो रद्द कर दिया गया।
मेरा तो यही कहना है कि ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। धन्यवाद।